आज की वीडियो में मैं आपको कॉलर वाली कुर्ती कटिंग और स्टिचिंग दोनों बताऊंगी। वीडियो पसंद आए तो लाइक और शेयर करें, साथ ही चैनल को सब्सक्राइब करें। ये मेरा 2 मीटर का कपड़ा है कुर्ती कटिंग के लिए। तो इसकी मैं आपको नाप बता देती हूँ। लंबाई रहेगी 36 इंच, सीना इसका 34 इंच, कमर इसकी 32 इंच है, शोल्डर 16 इंच, आस्तीन इसकी हम लंबाई में 18 इंच रखेंगे, मोहरी 4.5 इंच रखेंगे। तो चलिए इसकी नाप लगा लेते हैं। तो पहले हम इसकी लंबाई देख लेते हैं। हमें 36 इंच की लंबाई में ये कुर्ता बनाना है, तो ये कंप्लीट 36 आ रहा है। 1 इंच एक्स्ट्रा है बस, जो इतना हमें मार्जिन में चाहिए। 1 इंच ही हमें बैक वाले भाग को बड़ा रखना है, तो इस तरीके से हम इसको नीचे खिसका लेंगे, क्योंकि हम इसमें कॉलर लगाएंगे, तो इसलिए हमें बैक साइड 1 इंची बड़ा रखना है और आगे वाला हिस्सा 1 इंची छोटा रखना है। अब इसको हम यहीं से फोल्ड कर देंगे। तो यानी हमें ये 4 लेयर में ये कपड़ा कर लेना है। इस तरीके से ये 4 लेयर हो गए। अब हम इसकी फिक्स वाली नाप लगाएंगे, जो हमें कम्प्लीटली लगानी है। तो 34 इंच हमारा, उसके हिसाब से 8.5 तो ये हो गया, और ये हमारा एक्स्ट्रा रह गया। मतलब इतने कपड़े में हम अपना कुर्ता आराम से बना लेंगे और ये कपड़ा हमारा साइड में रह जाएगा। तो पहले हम शोल्डर नाप लगाएंगे। तो इसकी शोल्डर 16 इंची है, तो ये 16 का आधा हो जाता है 8। यहाँ से हम इसकी शोल्डर नाप लगा देंगे। अब 6.5 हम इसकी आर्म होल लगाएंगे इस तरीके से। अब हम इसको एक बॉक्स बना लेंगे पहले। इसके बाद हम अब सीने की नाप लगाएंगे, जो हमें फिटिंग में 8.5 है। यहाँ इस तरीके से अब जहां से हम शोल्डर कट करेंगे, वहां से हम 13 इंची पर एक पॉइंट लगाएंगे इस तरीके से। और यहाँ पे हम कमर की नाप लगाएंगे। कमर हमारी 32 इंच है, तो 32 का 4th भाग 8 हो गया। तो यहाँ पे हम 8 पर लगा देंगे। तो इसको भी हम सीधा कर देंगे। आर्म होल से हम 11 इंच पर एक पॉइंट लगाएंगे। जैसे कि यहाँ से ये 11 इंच हो गया। अगर हमें कट थोड़ा नीचे रखना है तो हम 13 इंची या 12 इंची पे भी लगा सकते हैं। तो जैसे यहाँ पे मैं यहाँ 12 इंची पे लगा रही हूँ ये। अब यहाँ से हमें हिप की नाप लगानी है। तो हिप यहाँ हमारे 36 इंच है, तो उसका 4th भाग हो गया 9 इंच। तो इस तरीके से हम ये 9 इंच पे लगा देंगे यहाँ से। अब इसको भी हम सीधा कर लेंगे। अब हम इनको ज्वाइन कर देंगे। तो ये हमारी बिल्कुल फिटिंग वाली नाप है। अब हमें यहाँ इतना हमने एक्स्ट्रा रखा है। तो अब जैसे एक्स्ट्रा हमें कितना रखना है, तो यहाँ पे जैसे यहाँ चेस्ट है, चेस्ट पे हम यहाँ 1.5 इंची की दूरी पे रख सकते हैं। जैसे ये इतना, इस तरीके से हम 1.5 या 2 इंची की दूरी पर ऐसे मार्क लगा लेंगे। एक कमर पे 2 इंची लगा लें। यहाँ पे भी हम 1.5, इस तरीके से हम इसको नाप को उतारते जाएंगे। और हिप पे हमें 1 इंची का ही लगाना है, 1 या 1.2, बस इतना ही लगाना है इस तरीके से। तो ये हमारा मार्जिन यहाँ हम रख लेंगे इसको। इस तरीके से मैंने इसमें ये नाप लगा दी। और यहाँ हम इस पे जो हमने आर्म होल की नाप लगाई थी, इसका हम आधा कर लेंगे। जैसे 3.5, ये 6.5 है, तो ये 3.25 पे हम यहाँ एक पॉइंट लगाएंगे। और यहाँ से हम इसकी गुलाई को ऐसे मिला देंगे।
से हम इसको भी सीधा कर लेंगे। अब ये हमें नीचे का जो दामन रखना है वो हमें 22 इंची में रखना है। तो 22 का 11 होता है, 22 है इसकी तो 11 है, तो 22 हमने एक्स्ट्रा में लिया है। सिल के इसको हम 20 या 21 में ही रख लेंगे। तो ये हमारा यहाँ इस तरीके से, तो इस तरीके से हमने इसकी नाप लगा ली। अब हम इसको कटिंग कर लेते हैं। कटिंग अभी हम साइड वाली करेंगे, नेक हमने लगाया नहीं है क्योंकि दोनों पोर्शनों को अलग करने के बाद में हम गला काटेंगे। तो पहले हम इसको यहाँ से काट लेते हैं। अब हमने बैक भाग को अलग कर दिया और इस तरीके से इसको वापस ऐसे किया और निशान को थोड़ा डार्क करेंगे और दूसरी तरफ इसे हम प्रिंट कर देंगे। तो इस तरीके से मेरी दोनों तरफ मेरे फिटिंग वाला मार्क आ गया और जो हमारा मार्जिन है वो साइड में रह गया। जब हम सिलेंगे तो यहीं से हमें इसकी फिटिंग लगानी है और यहाँ से हम हिप की यहाँ से फिटिंग लगेगी। तो ये इस तरीके से हमारा फ्रंट भाग है। अब हम इसके गले की कटिंग करते हैं। इस तरीके से हमने इसको फिर से फोल्ड कर लिया डबल में। तो ये कॉलर वाला है इसलिए इसमें हम ज्यादा बड़ा नेक नहीं काटेंगे। तो यहाँ से हम इसको 2.5 इंची लेंगे। ये फ्रंट भाग है तो इसकी लंबाई हम 3 इंची में ले लेंगे इस तरीके से। और हल्की सी इसमें गुलाई देंगे इस तरीके से। और ये हल्की सी यहाँ पे हम आर्महोल में भी छटाई कर देंगे। तो इस तरीके से हम ये गले का मार्क भी लगा लेंगे और इसकी कटिंग कर देंगे। अब हम यहाँ से 7 इंची पर एक कट लगाएंगे। यहाँ ये 7 इंची हो गया तो यहाँ पे एक बीच में कट लगाएंगे क्योंकि यहाँ पे एक पट्टी लगा के और मैं यहाँ पे बटन लगाऊंगी। तो ये ताकि इसकी कॉलर वाला गला खुला रहे थोड़ा सा इस तरीके से। यहाँ साथ हल्की सी मैं यहाँ से एक थोड़ी सी गुलाई दे दूंगी। तो इस तरीके से ये मैंने गले को काट लिया। अब यहाँ पे मैं कॉलर लगाते हुए पाइपिंग लगाऊंगी और यहाँ पर बटन लगाऊंगी। तो इस तरीके से तो ये फ्रंट भाग का हमने कटिंग कर ली। अब बैक पार्ट को देखते हैं। इसको भी इस तरीके से फोल्ड करेंगे, उसको ऐसे बराबर में रखेंगे। पहले हम 1 इंच
इंची या पौनी इंची थोड़ा बड़ा लिया करेंगे। तो जब हम कॉलर लगाएंगे तो ये नीचे से इंची कर लेंगे, हमारा कॉलर लग के बराबर हो जाएगा। इस तरीके से कॉलर हमारी बैक साइड में नहीं जाएगी। अब बैक साइड में सिर्फ 1 इंची का ही हम गले की गोलाई देंगे, बस 1 इंची पर। यहाँ से सेम आगे वाले गले से मिलाते हुए इस तरीके से हमारे ये दोनों बैक और फ्रंट दोनों तैयार हो गए कट के। अब हम इसकी स्लिप कटिंग करते हैं। तो ये कपड़ा हमने इस तरीके से बिछा लिया। अब इसको हम डबल में आएंगे, तो स्लिप काटने के लिए हम इसको 4 में करेंगे। तो इस तरीके से इसको हम एक बार और फोल्ड कर देंगे। तो यहाँ से हम स्लीव्स हमारी 18 इंची लंबी है, तो इस तरीके से ये यहाँ से हम मार्क लगाएंगे लंबाई की। तो ये 18 हमारी फिक्स है और हम इसमें 1.5 या 2 इंची का मार्जिन ले लेंगे। ऊपर सिलाई में चल जाएगा और नीचे फोल्डिंग में। इस तरीके से हमने इसको एक्स्ट्रा ले लिया। हम इसको कट करके अलग कर देंगे। अब हम यहाँ से स्लीव्स की 3 इंची यहाँ से लंबाई पे कट निशान लगाएंगे और इस तरीके से ये शेप दे दी। अब यहाँ से हम शेप देते हुए इसकी इस तरीके से तिरछा निशान लगा लेंगे। अब इसकी कटिंग कर देंगे। तो ये हमने स्लीव्स भी काट ली दोनों। अब इस कपड़े में से हम कॉलर कटिंग करेंगे। तो कॉलर के लिए अभी हम एक पट्टी निकाल लेते हैं डबल में। इस तरीके से 3 इंची चौड़ी लेंगे तो डबल में ये 6 हो जाती है। तो हम इसको डबल में निकाल लेंगे, यानी 6 इंची की निकाल लेंगे लगभग। और 18 इंची इसकी लंबाई आ रही है, तो 18 से ज्यादा हमारा गला बैठता नहीं है, कम ही बैठेगा। तो एक आइडिया से हम इसकी 6 इंची की पट्टी निकाल लेंगे चौड़ाई में। इस तरीके से इसको डबल करेंगे तो ये 3 में ही रह जाएगी हमारे पास। तो इस तरीके से हम बुकरम पर इसकी कॉलर कटिंग करेंगे, लेकिन कॉलर के अंदाज में जब लगेगा तब हम गला सिल के कंप्लीट कर लेंगे। उसके हिसाब से हम इसकी कॉलर कटिंग करेंगे। ये पट्टी तो हमने निकाल ही ली है। तो इस तरीके से एक बुकरम पट्टी भी मैं निकाल लेती हूँ। तो ये बुकरम पट्टी भी मैंने निकाल ली, पेस्टिंग वाली बुकरम पट्टी। तो प्रेस से हम पेस्ट करके उसके बाद में इसकी कटिंग करेंगे। तो चलिए अब इसको सिलते हैं। यही कटिंग हमारी कंप्लीट हुई। तो सबसे पहले हम इस फ्रंट भाग को तैयार करेंगे। तो सब पहले गले को तैयार कर लेते हैं। इस तरीके से हम इसके मैचिंग का कोई भी एक कपड़ा ले लेंगे कॉटन का, और हमारे इस कुर्ते का जो आगे वाला हिस्सा है उसको हम इस तरीके से उल्टा रखेंगे। सीधा हमें इस पट्टी के इस पे रखना है। अब हम यहाँ से इस पर सिलाई लगा देंगे। तो मैं इस पर सिलाई लगा देती हूँ। तो इस तरीके से मैंने इसको सिल दिया। अब हम इसको बीच में से कट कर देंगे। और बैक साइड में से भी इसकी कटिंग कर लेंगे कपड़े की। इस तरीके से हमने इसको इतना कट कर लिया जितना हमें इसे
पलटना है। अब हम इसको पीछे की साइड पलट देंगे हल्का सा, और इसको इस तरीके से बैक में पलट देंगे। एक सिलाई लगा देंगे इसके ऊपर, इस तरीके से इस पर ओवर सिलाई हम कर लेंगे। पीछे से हम इस पर इस तरीके से फोल्ड करके और तुरपन कर लेंगे। तो अभी तो इसको ऐसे ही छोड़ते हैं और शोल्डर जॉइंट कर लेते हैं इसके। तो बैक साइड को हम इसके ऊपर रखेंगे और यहाँ से दोनों शोल्डर जॉइंट कर देंगे। अब यहाँ से तो मैं शोल्डर जॉइंट कर लेती हूँ। तो इस तरीके से मैंने ये दोनों शोल्डर जॉइंट कर लिए। अब हमें कॉलर लगानी है। तो पहले हम इस गले को इसके बीच का सेंटर लगाएंगे इस तरीके से। ये हम नाप लेंगे और यहाँ पर एक सेंटर कट लगा देंगे इस तरीके से। ये सेंटर कट लगा दिया। अब एक बार हम इसको पूरी तरह पूरे गले को ही नाप लेंगे। यहाँ से हमें कॉलर लगानी है। तो ये हमारी 15.5 इंच बैठती है। तो यहाँ पे हमें 15.5 इंच की कॉलर बनानी है और सेंटर कट हमने लगाई दिया है। तो पहले हम कॉलर बनाते हैं। तो इस तरीके से हमने ये बुकरम काट रखी थी। इसको अब हम 15.5 में हमारी फिक्स बैठ रही है। तो ये देखिए, यहाँ से हम ये 15.5 पर एक मार्क लगा लेंगे जो हमारी फिक्स है। और अब दोनों तरफ से हम कॉलर पे गुलाई देंगे और सिलने के लिए भी चाहिए। तो हम यहाँ पर 1 इंची एक्स्ट्रा ले लेंगे। ये 1 इंची हमने एक्स्ट्रा ले ली। अब इसका भी हम, बाकी की तो हम निकाल देंगे। अब इसका भी हम सेंटर पॉइंट लगाएंगे इस तरीके से। ये हमने यहाँ पे सेंटर पॉइंट लगाया। अब इसको हमें गोल शेप देनी है। तो यहाँ से हम दोनों को बराबर करके इस तरीके से हमें कॉलर की शेप दे देनी है। अब हम इसको यहाँ से कट कर देंगे इस तरीके से। हमने इसको कट कर लिया है। तो अब हम इसको, ये पेस्टिंग वाली बुकरम है तो अब इसको कपड़े पर पेस्ट कर लेंगे। कॉलर है तो हम इसको प्रेस से पेस्ट करेंगे इस तरीके से। हमने इसकी पेस्टिंग कर अब इसको हम ऐसे डबल करेंगे उल्टे में, और इसके राउंड की जैसे ही हम इस पर सिलाई डाल देंगे। तो इस राउंड में हमने इस सिलाई को यहाँ पे डाल दिया है। यहाँ हल्का सा हमने इसको छोड़ दिया है इस तरीके से इसको। अब हम इसके एक्स्ट्रा कपड़ा है उसको निकाल देंगे। इस तरीके से इसको हम यहाँ पे राउंड पे छोटे छोटे नोज लगा देंगे कैंची के इस तरीके से। जैसे सिलाई को बचाते हुए अब हम इसको ऐसे पलट लेंगे। इस तरीके से इसको हमने पलट लिया। अब एक इस पर ओवर सिलाई कर देंगे यही राउंड में। ये जो कपड़ा हम यहाँ पे छोड़ देंगे क्योंकि यहाँ से हम गले पर सिलाई करेंगे। तो एक सिलाई इस पर यहाँ कर लेते हैं। तो मैं कर लेती हूँ। तो इस तरीके से ये लगा लिया। अभी इस पे भी हम सेंटर मार्क लगाएंगे यहाँ से।
एक सेंटर कट लगा देंगे। अब सेंटर कट से ही हम इस सेंटर कट को मिलाते हुए इस कॉलर को यहाँ पे सेट कर देंगे, जैसे यहाँ पे हमने लगा रखा था। हम एक पट्टी को रखेंगे यहाँ और इस तरीके से ही हाफ में इधर से और हाफ में इधर से दोनों तरफ पर इस पर सिलाई कर देंगे। तो इस तरीके से हमने इसको पूरे राउंड में लगा लिया। अब इस पर हम यहाँ से इसको सिलाई को दबाएंगे, इसको यहाँ से हम इस तरीके से फोल्ड कर देंगे। तो ये कॉलर मैंने यहाँ पे इसको सेट कर दिया। अब ये हमने और एक पट्टी काटी है एक, तो अब इसको मैं यहाँ से स्टार्ट करूंगी और कॉलर के ऊपर उतारते हुए इसको अटैच करती हूँ। तो देखिए इस तरीके से हम इसको घुमा लेंगे और यहाँ से इसको पाइपिंग को लगाएंगे। तो मैं इसको आपको लगा के बताती हूँ। तो इस तरीके से मैंने इस पर पूरे पर पाइपिंग लगा ली है। अब हम इसको यहाँ से फोल्ड कर देंगे। तो मैं यहाँ से इस तरीके से इसको पूरे में फोल्ड कर देंगे। इस तरीके से कॉलर के ऊपर होके हमने इसके बूटी की मैचिंग की एक पाइपिंग लगा ली यहाँ पर। अब हम इसके नीचे एक पट्टी लगा देंगे, तो उस पर हम शो बटन या कोई भी बटन लगा देंगे। तो एक सिलाई अभी हम इस पाइपिंग पे और कर देते हैं, जिससे हमारी ये पाइपिंग उखड़ी हुई है जो दब जाएगी। तो मैं एक सिलाई इस पे कर देती हूँ। तो इस तरीके से देखिए मैंने कॉलर के ऊपर होते हुए और यहाँ नीचे तक इस पाइपिंग को सेट कर लिया है। अब एक इस तरीके से पट्टी बना लेनी है, चारों तरफ से उसको सिल लेना है डबल में, और यहाँ पे हमें इसमें इस तरीके से सेट कर देना है। तो ये हम यहाँ से जॉइंट कर लेंगे, इससे ये हमारी पाइपिंग यहाँ से इस तरीके से ये जॉइंट हो जाएगी और ये इतना सा यहाँ खुला रह जाएगा। तो मैं यहाँ पे इस तरह सिलाई कर लेती हूँ और ये बटन बनाए हैं मैंने इसी कपड़े के। तो यहाँ पर हम इस बटन को इस तरीके से सेट कर देंगे। तो देखिए ये यहाँ पे मैंने इस बटन को लगा दिया और दोनों स्लीव्स भी मैंने यहाँ पे ज्वाइंट कर दी। स्लीव्स ज्वाइंट करना मैंने आपको पहले भी वीडियो में बताया है, ब्लाउज में और इसमें। इस तरीके से मैंने इसको यहाँ पे सेट कर दिया। अब ये हम दोनों जो स्लीव्स की है इसकी फोल्डिंग करेंगे। इस तरीके से दोनों साइड की फोल्ड कर लेंगे और फिर हम इस पर फिटिंग टाका लगाएंगे। तो मैं इस तरीके से हमने इसको उल्टा कर लिया और अब जो हमने यहाँ पे फिटिंग का मार्क लगा रखा था, यहाँ पे हमने देखिए ये कट लगा रखा है। तो यहाँ से हमें इसकी नीचे फोल्डिंग करनी है, जो दामन फोल्डिंग करेंगे नीचे कुर्ते का घेर वाला यहाँ से, और यहाँ पर हमें यहाँ तक हमें ये फिटिंग का टाका लगाना है। तो हम स्लीव से इसका टाका स्टार्ट करेंगे फिटिंग वाला। ये देखिए इस तरीके से मैंने यहाँ पे ये फिटिंग का टाका लगा लिया दोनों साइड में। अब मेरी यहाँ पे ये नीचे की जो फोल्डिंग है वो बाकी रही है, इसको भी मैं आपको बता देती हूँ। एक बार ऐसे लेंगे और इसको डबल में फोल्ड करेंगे। इस तरीके से हम इसको डबल कर लेंगे। तो इस तरीके से हमें ये इसके चारों तरफ से फोल्ड करना है। तो इस तरीके से मैंने इसको ये इस तरीके से देखिए फोल्ड कर लिया हमने। एक कॉर्नर से सिलाई उठाएंगे और इस पे चारों तरफ हम सेकंड वाली सिलाई कर देंगे इसकी।
तो ये देखिए बारीक बारीक सा हमने इसको फोल्ड कर लिया डबल सिलाई में। तो इस तरीके से ये मेरा कुर्ता कंप्लीट हुआ कॉलर वाला। यहाँ पे विशेषकर मैंने आपको कॉलर का ज्यादा महत्व दिया है कि कॉलर किस तरीके से लगाया जाती है। सिंपल कुर्ता है, बाकी तो सभी बना लेते हैं। तो इस तरीके से मैंने इसको पाइपिंग वाली कॉलर लगाई है। और ये बटन भी मैंने यहाँ पर कपड़े के बनाए। इन बटनों को भी मैं आपको बनाना बताऊंगी। तो इसकी वीडियो मैंने अभी अपलोड नहीं की है, जब करूंगी तो आपके पास नोटिफिकेशन पहुंच जाएगा। अगर आपने बेल आइकन दबा रखा होगा तो इस तरीके से मेरा ये कुर्ता कंप्लीट हुआ। तो मिलते हैं अगली नई वीडियो में नए पैटर्न के साथ। थैंक यू।